बहुत बड़ी खबर आ रही है क्योंकि आज करवा चौथ भी है और ऐसे में लोकल मार्केट से सामान लेकर बम बनाने का शक कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है। इस खबर पर सबसे बड़ा अपडेट यही निकल कर आ रहा है, अमोनियम नाइट्रेट फास्फोरस के इस्तेमाल का शक कहीं ना कहीं अब सामने आ रहा है। धमाके के पीछे कट्टरपंथियों के होने का शक भी यहाँ पर सामने आ रहा है। तो देखिए लगातार जो है छन छन कर ये खबरें जो है सामने आ रही। करवा चौथ के दिन दिल्ली को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश, उसका ये बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। लोकल मार्केट से सामान लेकर बम बनाने का शक जो है वो सामने आया है। तो सूत्र ये जानकारी फिलहाल दे रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट और फास्फोरस के इस्तेमाल किया गया इसे बनाने के लिए। और ओपी तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए। ओपी तिवारी, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी? देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं कि अभी तक की जो जानकारी आई है उसके मुताबिक आरंभिक जांच के दौरान ये पता चला है कि ये पूरा का पूरा बम स्थानीय मार्केट से सामान लेकर बनाया गया होगा। क्योंकि अभी तक की जानकारी में जो आरंभिक तौर पर बात सामने आई है, ये बम फास्फोरस और अमोनियम नाइट्रेट के जरिए तैयार किया गया होगा। और जिस कंटेनर में रखा गया था वो कंटेनर पूरी तरह से टाइट नहीं था। अगर वो कंटेनर पूरी तरह से टाइट होता तो ये बम धमाका संभवतः इससे ज्यादा शक्तिशाली होता और उसमें कुछ लोगों की जानें भी जा सकती होती अगर वो आसपास होते। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बम की टाइमिंग में सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कोई ना कोई गफलत हुई है, क्योंकि बम धमाका सुबह 7:40 पर हुआ। यही धमाका अगर शाम को 7:40 पर होता तो ये आसपास, मैं आपको बता दूं मोनिका कि आसपास यहाँ फूड कोर्ट है और शाम के समय चूंकि आज करवा चौथ का दिन है तो यहाँ पर खाने वालों की भीड़ भी बहुत ज्यादा होती। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बम धमाका साल 2011 में 25 मई 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट में हुए बम धमाके से जोड़कर देखा जा रहा है। उसमें भी ऐसा ही एक धमाका हुआ था जिसमें आरंभ में धुआं निकला था और उस मामले की जांच के दौरान उस बम के अंदर से काफी सारा अमोनियम नाइट्रेट तथा अन्य पदार्थ बरामद हुए थे और बम धमाका मुस्लिम कट्टरपंथियों के नाम पर गया था। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये जो इलाका है ये जहांगीरपुरी और उसके आसपास के इलाकों में आता है। लिहाजा अब तक की जांच के दौरान इस मामले का शक फिलहाल मुस्लिम कट्टरपंथियों से जोड़कर देखा जा रहा है और उसी एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। मोनिका, बिल्कुल ओपी, और ये बहुत अभी शुरुआती जानकारी है, हालांकि हमें थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अपने आप में ये बड़ी खबर है। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, बता रहे थे कि शाम के वक्त ये पूरा इलाका खचाखच भरा होता है। आज करवा चौथ का त्योहार है और ऐसे में यहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स लगती हैं। अगर यही धमाका सुबह ना होकर शाम में होता तो यहाँ पर जो तस्वीरें आती वो इससे ज्यादा भीषण, इससे ज्यादा खतरनाक दिखाई देती। ओपी, लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो ब्लास्ट हुआ है, आप जैसा बता रहे कि कंटेनर का इस्तेमाल किया गया है, टाइट वो कंटेनर नहीं था, इसलिए लो इंटेंसिटी और मिड इंटेंसिटी के बीच का ये ब्लास्ट है। लेकिन अगर कंटेनर के जरिए ब्लास्ट किया गया है, किसी की मौजूदगी तो रही होगी उस जगह पर, घटना वाली जगह पर कोई ना कोई तो रहा होगा। लेकिन चश्मदीद भी बता रहे हैं कि वहां ब्लास्ट के बाद धुआं हुआ, कोई वहां नजर नहीं आया। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मोनिका, ऐसे मामले में होता है कि जिस शख्स को ब्लास्ट करना होता है वो उस मामले की रैकी करता है और रैकी के बाद जब वहां पर वो देखता है कि वहां पर कोई शख्स नहीं है तो वो उस बम में जो उसका विस्फोटक होता है उसके अंदर टाइमर लगाकर चला जाता है। वो टाइमर कई तरह का हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर नहीं रहा होगा, अन्यथा इसमें से धुआं ना उड़ता। अगर इलेक्ट्रॉनिक टाइमर होता तो उसमें से धुआं ना उड़ता। ये टाइमर संभवतः दूसरी तरह का रहा होगा जिसमें फास्फोरस सुलग तक वहां गया होगा और इसीलिए बम धमाके के पहले उसने धुआं फेंका और धुआं फेंकने के बाद जब वो दूसरे विस्फोटक से मिला तो उसमें धमाका हो गया। अगर एक कंटेनर आप उस बम की तरह समझिए जो बम आप दिवाली पर छोड़ते हैं, क्योंकि वो बम काफी इंटेक्ट होता है, काफी टाइट होता है और जब धमाका होता है तो जोरदार धमाका होता है और उसके पहले उसमें से धुआं निकलता है। उसी तरह से अगर जिस कंटेनर में यानी जिस डिब्बे में या जिस भी सामान में बम रखा गया होगा वो पूरी तरह से टाइट नहीं था, लिहाजा वो बहुत ज्यादा सख्ती के साथ, तेजी के साथ नहीं फटा। और चूंकि वो सख्ती के साथ, तेजी के साथ नहीं फटा तो लिहाजा उसकी इंटेंसिटी है जो वो लो हो गई। लेकिन इस मामले की जांच के दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि ये बम होने की एक तरह से अभी तक कहा जाए तो अनौपचारिक तौर पर पुष्टि हो गई है कि फिलहाल ये एक बम भी था और इसका इरादा लोगों को नुकसान पहुंचाने का था। मोनिका, बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचाने की मंशा जो है अभी फिलहाल इस धमाके के पीछे सामने आ रही है। ओपी, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा धमाका हुआ है। हालांकि देखिए कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन इस धमाके के पीछे कौन है, किस वजह से ये धमाका किया गया है, क्योंकि आज करवा चौथ का दिन है तो ऐसे में दिल्ली को दहलाने की साजिश कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।